नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अधिकांश यही सवाल बार बार पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। यदि आप इन प्रश्नों को एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आज की इस सीरीज में महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? यह सारनाथ में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। पुस्तक द अनसीन इंदिरा गांधी के लेखक कौन है? यह है डॉक्टर केपी माथुर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यह होता है अस्थि मज्जा में, होता है बोन मैरो जिसे कहा जाता है। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? यह शैबानी खां के द्वारा पराजित किए गए थे बाबर 1501 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? यह है क्षोभ मंडल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह थे विलियम बेंटिंक। भारत में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? यह राजस्थान। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि में विश्व में 5वें स्थान पर है? यह है ब्राजील। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यह डायनोमो के द्वारा किया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? आंसर है विजय घाट। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मल जल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होता है वह कर कौन सा है? चुंगी तथा प्रवेश कर इसका आंसर है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? यह बिपिन चंद्रा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? यह 3:2 के अनुपात में होता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर थी, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में थी। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? यह तमिलनाडु से संबंधित है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? यह ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए जाना जाता है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? यह राजघाट इसका नाम है। किसने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया? यह अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? यह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है? यह यूरिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? यह मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? यह देहरादून में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। निर्जलित व्यक्ति को क्या नहीं पीना चाहिए? अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। जिसके शरीर से पानी की बहाव हो रही है, अर्थात उल्टी और दस्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यह कन्याकुमारी। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर क्या है? 0.5% है। यहाँ पे इससे प्रश्न बनेंगे, स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो टैक्स लगाया गया था ये 2015 से प्रारंभ किया गया था, 6 नवंबर 2015 से। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे?
ये अरब के आक्रमणकारी थे। 729 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ये थे जीवक। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में विश्व के 189 देशों में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये था 131वां। पहला स्थान नॉर्वे का था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? यह हैदराबाद के निजाम ने की थी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वह होना चाहिए। पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लेखन के ऊपर इनको पुरस्कार मिला था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी मिलियनरी नगरों की संख्या कितनी है? ये 7 है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यह विटामिन के है। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी जुको तबेई, इनका नाम था जुको तबेई। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? आहार वहन के लिए उत्तरदायी है फ्लोएम। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यह थी सरोजनी नायडू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो यह है विटामिन सी। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है? आंसर है राजा राम मोहन राय। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूटे कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। किस देश में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? यह ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा लगाया गया था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण थे। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। चीसा पानी गोर्ज कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? ये अवध से थी। संघीय सरकार के कर आगम साधनों में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ये कॉर्पोरेट कर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? यह तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मनुष्यों के द्वारा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? यह अनुच्छेद 343 है। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसका सही आंसर है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल के नियम से संबंधित है। किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? स्कंद गुप्त के द्वारा हुणों को पराजित किया गया था।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी संतोष यादव। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहे गए थे राष्ट्रपिता। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? यह फ्लिपकार्ट। और विश्व में देखा जाए तो अमेजॉन है। अमेजॉन कंपनी फ्लिपकार्ट से 6 गुनी बड़ी कंपनी है। गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? यह बंबई से किया गया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आंसर है सरदार पटेल। किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? आंसर है फरो द्वीप। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? यह दामोदर नदी पर किया गया था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? आंसर है उधम सिंह। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1945 में बना। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पे सुंदरबन का डेल्टा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर है गुर्दा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल के दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके शासनकाल में डेमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डेमेकस भारत आया था। साथियों, ये थी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जिसे देखने के बाद यदि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको अधिकांश प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इससे आप लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।